हेलो जी, राम राम जी, जय माता दी। तो गाइस आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे हो गए। तो गाइस देखिए, कल तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और 2-3 दिन से पहले से थोड़ी थोड़ी तो तबीयत ख़राब हो ही रही है गाइस मेरी। और कल तो माता रानी करवा चौथ माता ने इतनी मेहर की है, हर महादेव ने, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। मैंने व्रत करा था। आज सुबह मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो गाइस ज़्यादा तो मैं हॉस्पिटल से लेके आई हूँ दवाई, क्यों मेरे सर्जरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था वज़न कम करने वाला। तो 5 साल हो गए उन बातों को गाइस। तो तब से मैं दवाई कम लेती हूँ। तो दवाई नहीं थी, विटामिन की दवाइयाँ लेनी थी मेरे को, तो मैं ले रही नहीं थी। इस वजह से मेरी हो गई ज़्यादा तबीयत खराब। सारी रात मेरे बांटे आते रहे, पैरों के अंदर नसें खिंचती है कुछ। तो गाइस ऐसे ही हो रहा आजकल। घर में कोमल के पापा के भी पथरी बताई है किंडली में। तो जी कोमल के पापा भी कई दिन से दवाई ले रहे थे, और कोमल की भी गांठ है। तो गाइस इसके भी चीरा लगना है, तो देखते हैं। तो गाइस ऐसे आजकल ऐसे ही चला हुआ घर में। तो जी जो कल मैंने वीडियो बनाई थी अपनी करवा चौथ की, तो गाइस वही मैं डाल रही हूँ, तो देखना। तो गाइस वही डालती हूँ मैं, आप देख लेना। तो कल मिलते हैं, देखते तबीयत ठीक होती है तो जी तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय। तो गाइस मैं हॉस्पिटल गई थी, थोड़ी सी मैंने वहाँ शूट करी थी, मतलब हॉस्पिटल में, तो दवाई लेने। उसके आगे नहीं मैंने बनाई वीडियो। आज गई थी दवाई लेने, जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था वहीं से लाई हूँ दवाई। तो जी चलिए फिर कल मिलते हैं। जय माता दी, बाय बाय। तो ये देखिए गाइस कितनी दवाइयाँ मेरी लिखी है डॉक्टरों ने, इसीलिए मैं दवाई लेने नहीं जाती हूँ। विटामिन की बहुत लिख देती हूँ दवाइयाँ। तो जी अब शुरू करते हैं अपना कल का ब्लॉग गाइस। तो जी हम आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके। तो गाइस अब सुबह नाश्ता पानी में बना गई थी बच्चों का और इनका भी खाने का। तो ये देखिए अब घर सारा फैला पड़ा है। झाड़ू झाड़ू लगाई थी गाइस मैंने आके करूँगी फटाफट, क्योंकि सब इसके पापा को भी दुकान खोलनी होती है। तो देखिए जी सारा घर फैला पड़ा हुआ है। अब मैं करूँगी सफाई सही से। तो जी करते हैं। कथा तो आज मैंने व्रत किया हुआ है, तो कथा तो अभी 3 बजे 4 बजे करूँगी मैं। कथा पढ़नी है, किताब गाइस मैं घर में पढ़ती हूँ, किताब में कथा सुन लूँगी। तो जी दिखाऊंगी आपको। तो जब तक काम करते हैं घर का, चलिए जी लग जाते हैं काम पर। देखिए सारा काम मेरा हो गया और मैं तैयार भी होगी गाइस, ये देखिए। और कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ कथा की तैयारी। तो गाइस मैं किताब में से पढ़ लूँगी। पहले तो पंडिताइन जी आ जाती थी, हमें अम्मा जी सुना जाती थी। तो गाइस अब है वो रही नहीं ना अम्मा जी तो कथा सुनने के लिए, तो घर पे आके सुना के जाते थे पहले वो। तो अब हम किताब में पढ़ लेते गाइस, तो मैं पढ़ लेती हूँ। अब यहाँ पे तो सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज होती है गाइस। तो जी यहाँ पे तो सब कोई मंदिर जाता है, कोई कैसे, सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज होती है। तो गाइस मैं तो किताब में पढ़ लूँगी अभी। तो देखिए गाइस सिंगाड़े से पूजा करते हैं हमारे। तो सिंगाड़े आटा चावल और चीनी और सिंदूर रखा है गाइस, और जल है लोटे के अंदर भर के। गाइस देखिए कोमल भी नहीं है, कोमल भी गई हुई है, नोनू भी नहीं है। और जी मैं खुद ही पढ़ूंगी कथा किताब के अंदर से। तो गाइस मुझे बिना उसके चश्मे के तो दिखता नहीं है कथा में पढ़ने में, तो चश्मा लगा के पढ़ूंगी गाइस मैं। कोमल के पापा भी आए थे खाना खाने, ये भी आएंगे यहीं पर। राम राम। तो मैं कथा पढ़ लेती हूँ गाइस।
जी की। जय गणपति बाबा की जय, करवा चौथ माता की। ये गणपति बाबा की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और एक लड़की की बहू थी जो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे तो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने आप मतलब की बातें कर रहे हैं। अंत बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुन घर में जाकर सोचा, जिसने बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन जी गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया मैं क्या मांगती है, हमारा वचन है तुम मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुन बुढ़िया बोली, हे गणपति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में रोशनी प्रकाश दे, नाती पोते दे और संसद परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष। जय गणपति बाबा, मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणपति जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कह के गणपति जी अंत ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, कृपा करना और सबको देना। जय गणपति बाबा की जय। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग ने से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुन उससे पतिव्रता स्त्री करवा भागी चली आई और उस पतिव्रता ने मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। पतिव्रता के आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांध के वह अपने पतिव्रता धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध से आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अंत में अभी उसका नहीं मार सकते। यमराज की बात सुन के करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंत उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को विदाई होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना, हमारी भी करना और सबकी करना। जय करवा चौथ माता की जय। जय करवा चौथ माता। तो गाइस सूर्य देवता को जल भी चढ़ा दिया। कोमल के पापा को बिठा रखा था, कह रहे अब जाऊं।
बड़े बूढ़ों के पैर छू लेते हैं कथा सुन के। और हमारे तो पति देव ही हैं यहाँ पे, अब कोई बड़े बूढ़े तो है नहीं घर में, तो इन्हीं के छू लिए मैंने गाइस। तो जी इनका तो दिन ही आज। कोमल के पापा जा रहे हैं, ये देखिए इतना शोर मचा रखा है इसने, बहुत शोर मचा रखा है। तो गाइस मैंने कथा सुन लिया, अब मैं चाय वाय पी लूँगी और पानी पी सकती हूँ। तो गाइस ये देखिए 4 बज गए पूरे। बैक से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो जी मेरे से साड़ी नहीं बांधी जाती, साड़ी बांध के काम नहीं होता, तो साड़ी मैं इसलिए पहनी नहीं मैंने। तो गाइस देखिए हमारे ऐसे होता है कि जब कथा सुने ना, जो कपड़े पहनते हैं, तो चांद को जब अर्घ दें, रात को चांद निकलेगा जल चढ़ाएंगे, तो उस टाइम भी वही कपड़े होने चाहिए। तो बार बार बदल लो कपड़े गाइस, इसलिए जो मैंने सूट ही पहन लिया। तो रात को फिर अब कथा सुनो दूसरे पहरो, फिर रात को मतलब वही कपड़े पहनो। तो गाइस मैंने ना यही पहन लिया सूट, तो सूट में काम भी हो जाएगा और दोबारा बदलने भी नहीं पड़ेंगे गाइस। तो जी चलिए मैं अब पानी वानी पी लेती हूँ और चाय वाय पी लेती हूँ गाइस, फिर मिलते हैं। गाइस चिड़ियों का, कबूतरों का मक्के ख़त्म हो गया, कोमल के पापा लेके आए हैं अभी। तो गाइस ये डाल देती हूँ मैं कबूतरों को। तो देखिए गाइस मैंने मक्का डाल दिया, ख़त्म हो गई थी कबूतरों की मक्का, तो खा लेंगे। गाइस देखिए आज मैंने कबूतरों का ये भी धो दिया डब्बा, मक्का डाल देती हूँ। गाइस बर्तन भी रखे हैं, ये भी लगाने भूजे। चाय पत्ती ख़त्म हो रही है, कोमल के पापा चाय पत्ती लेके आए गाइस, चाय चढ़ा दी है। चाय पत्ती में डाल देंगे डिब्बे में। ये डालेंगे चाय पत्ती, चाय में डाल दूँगी। चलिए गाइस चाय बना लेते हैं, बस एक ही टाइम पीते गाइस, इसके बाद कुछ नहीं खाना। तो बस अभी चाय में पी लूँगी, फिर रात को ही अर्घ दे के ना चांद को, तभी जलवल मिलेगा दोबारा। तो जी फिर चाय पी के मिलते हैं गाइस, एक ही बारी पीते हैं बस चाय, पानी जो पीना है हम पी लेंगे, उसके बाद जब चाय निकलेगा तभी पानी मिलेगा, चाय मतलब जो कुछ खाना होना हो तभी। जी चाय बना लेती हूँ।